Hello, good morning, students. Once again, I welcome you all in English compulsory class. Today we will learn how to write a कंप्लेन लेटर. ठीक है, हमने कल करा था लेटर टू एडिटर, जिसमें हमने दोनों तरीके के लेटर्स करे थे कि एक तो जब हमारी कोई शिकायत अखबार में हमें पब्लिश करवानी होती है तो वो लेटर कैसे लिखा जाता है, या फिर हमारी कोई सजेशंस कोई व्यूज़ वगैरह होते हैं जिनको हम पब्लिश करवाना चाहते हैं तो वो लेटर किस तरीके से लिखा जाता है. मैंने दोनों एग्जांपल्स आपको करवाए थे. आई होप आपने समझा होगा. एंड प्लीज़ आप जब बेटा मेरे करवाने से कुछ नहीं होता है, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कभी भी सीख नहीं पाओगे. टीचर जो है इतना ही कर सकता है कि आपको समझा सकता है, बट जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप खुद अपने हाथ से नहीं लिखोगे, देख कर लिखना एंड खुद लिखना, इसमें बहुत डिफरेंस है बेटा. जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको नहीं आएगा. ठीक है, देख के करने से तो हमें ऐसे लगता है मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, बट जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरी कहाँ मिस्टेक्स हैं, मैं कहाँ अटक रही हूँ या अटक रहा हूँ. ठीक है, कौन सी चीज़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रही. ठीक है, तो ये चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब आप खुद करोगे. और करने में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, कहीं अटकते हो, तो उसी टाइम मेरे को जस्ट आप फ़ोन मिलाओ और पूछो. ठीक है बेटा, आज हम करेंगे कंप्लेंट लेटर, शिकायती पत्र. शिकायत सब जानते हैं क्या होती है. ठीक है, मतलब कि कोई भी शिकायत करना. जब हम किसी भी अधिकारी को शिकायत करते हैं, वो हमारी कॉलोनी की हो सकती है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ की हो सकती है, हमारी कोई शहर की हो सकती है, इवन हमारे स्कूल से रिलेटेड भी कोई शिकायत हो सकती है. ठीक है, अब मान लो कि हम कॉलोनी में रहते हैं, हमारी कॉलोनी में ये प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं आ रहा, या फिर हमारे जो है रोड्स वगैरह की रोड्स वगैरह ठीक नहीं है, या फिर हमारे यहाँ पर ड्रेन नालियों की जो फैसिलिटी है वो ठीक नहीं है, और हम चाहते हैं कि हम कलेक्टर को, मजिस्ट्रेट को या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों को हम लेटर लिखें ताकि जो है हमारी ये समस्या दूर हो जाए. कोई हमारे स्कूल से रिलेटेड भी शिकायत हो सकती है. एज अ स्टूडेंट होकर भी आप टीचर की शिकायत करके प्रिंसिपल को लेटर लिख सकते हो. जैसे कि मान लो किसी टीचर का बिहेवियर ठीक नहीं है तो आप प्रिंसिपल को लेटर लिख कर और बताओ कि इस टीचर का जो है ये वाला अभी इस तरीके से मिसबिहेव करा, या स्कूल में आपकी कोई इम्प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स की नहीं है क्या, या कोई लाइब्रेरी की फैसिलिटी ढंग से नहीं है, या फिर पानी वगैरह की फैसिलिटी ढंग से नहीं है, तो आप चाहते हो कि आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो, तो भी आप प्रिंसिपल को लेटर लिख सकते हो. ठीक है, मतलब कि कंप्लेंट लेटर मीन्स अपनी कंप्लेन करना, अपनी शिकायत करना. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन, कि पोस्टमैन की शिकायत करना. पोस्टमैन सब जानते हैं, डाकिया जिसे बोलते हैं. ठीक है, पोस्टमैन की शिकायत करना. बेटा आपका फॉर्मेट जो होगा फॉर्मेट सेम रहेगा, फॉर्मेट में कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, फॉर्मेट वैसे ही करना है जैसे हमने बाकी करे हैं. ठीक है, अब देखो मान लो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से है. ठीक है, अब कंप्लेन लेटर है आपका. ठीक है, अब कंप्लेन लेटर में आपको कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन, सबसे पहले हमने क्या लिखा, सेंडर्स एड्रेस. कोई भी आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं. एग्ज़ाम में एड्रेस नहीं दिया हुआ हो तो मैंने कल आपको बताया था एग्जामिनेशन हॉल लिखना. ठीक है, खाली नहीं छोड़ना है कोई भी. डू नॉट्स जो है आप कभी भी स्पेस ब्लैंक नहीं छोड़ते हैं. ठीक है, ऑलवेज फिल दिस प्लेस, हमेशा इस प्लेस को फिल करिए. ऑलवेज राइट सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस आपको गिवन है तो ठीक है, दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज राइट एग्जामिनेशन हॉल. ठीक है, डेट आ गई आपके. देन रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर एड्रेस में मैंने बताया हमेशा जिस पर्सन को लिख रहे हैं उसकी डेजिग्नेशन लिखी जाएगी. यहाँ पोस्टमैन की शिकायत कर रहे हैं तो पोस्टमैन से ऊपर जो होता है उसका जो मालिक होता है वो कौन होता है, पोस्ट मास्टर होता है. तो द और द ज़रूर लिखेंगे बेटा, क्योंकि द आपको पता है किसी स्पेशल पर्सन के लिए लिखा जाता है. तो द पोस्ट मास्टर, जर्नल पोस्ट ऑफिस जयपुर, उसका एड्रेस हो गया. देन आपका सब्जेक्ट हो गया इर्रेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स. ये सब्जेक्ट भी दे सकते हो कि हमारे एरिया में जो लेटर्स की डिलीवरी है वो इर्रेगुलर है, अनियमित है, ये भी दे सकते हो. या इस तरीके से भी लिख सकते हो कंप्लेंट अगेंस्ट पोस्टमैन. दोनों में से बेटा एक ही लिखना है. मैंने स्लैश इसलिए लगाया है ताकि आप प्रॉपरली समझ जाओ. ठीक है, तो दोनों में से आपको एक ही लिखना है. सैल्यूटेशन आ गया, आपका संबोधन आ गया. ठीक है, अब आपको क्या करना है, लेटर लिखना शुरू करना है. ठीक है, लेटर अब आपका जो है, अब देखिए, I would like to draw your kind attention on the fact that the postman of our area is very irregular. देखो
आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हो। स्टार्टिंग की लाइन सेम इस तरीके से कर सकते हो, मैंने 2 तरीके से लिखी है, दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हो कंप्लेंट लेटर में, ठीक है। चाहे किसी भी टॉपिक के ऊपर कंप्लेन करनी है आपको, ठीक है, आप शुरुआत इस तरीके से कर सकते हो। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती हूँ, ऑन द फैक्ट, इस सच्चाई के ऊपर, दैट द पोस्टमैन ऑफ आवर एरिया इज़ वेरी इरेगुलर इन हिज ड्यूटीज़, कि हमारे एरिया का जो पोस्टमैन है वो बहुत ही इरेगुलर है, या इसकी जगह इररेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार है अपनी ड्यूटीज़ में। ही डज़ नॉट डिलीवर द लेटर्स रेगुलरली, वो जो है लेटर्स रेगुलरली डिलीवर नहीं करता है, पहुंचाता नहीं है, एंड प्रॉपरली, ढंग से नहीं पहुंचाता है, ठीक है। ही थ्रोज द लेटर्स केयरलेसली, वो हमेशा लापरवाही से जो है लेटर्स फेंकता है। समटाइम्स ही मिसबिहेव्स विद द पीपल, कई बार जो है ये लोगों के साथ में मिसबिहेव करता है। समटाइम्स इम्पॉर्टेंट लेटर डज नॉट रीच ऑन टाइम, कई बार क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट लेटर्स होते हैं वो समय पर नहीं पहुंचते हैं। हो गई हमारी समस्या। इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग मैंने बताया, इंट्रोडक्शन दे दिया, परिचय दे दिया, ठीक है, कि मैं आपसे ये काम चाहती हूँ, देन आपकी समस्या होगी, फिर पैराग्राफ चेंज कर अगले से क्या चाहते हो। सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द पोस्टमैन, इसलिए मैं ये आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप ज़रूरी कदम उठाइए पोस्टमैन के खिलाफ, सो डैट पीपल मे गेट प्रॉपर एंड गुड सर्विसेज, ताकि लोगों को अच्छी और प्रॉपर सर्विसेज मिल सके। थैंकिंग यू, या थैंक यू, योर्स फेथफुली, और आपका नाम। आया समझ में? शिकायत करना सेम वही तरीका है आपका करने का। सेंडर्स एड्रेस लिखना है, रिसीवर डेट लिखनी है, रिसीवर एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, देन आपको सैल्यूटेशन लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ आपकी स्टार्टिंग उसी तरीके से होगी, फर्स्ट पैराग्राफ में स्टार्ट करने का तरीका, फिर आपकी समस्या, फिर पैराग्राफ चेंज करना है और अगले से आप क्या चाहते हो वो लिखना है, लास्ट में थैंक यू, योर्स फेथफुली, और आपका नाम, ठीक है बेटा। अब एक और एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पर, वही सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, ये हम कलेक्टर को लिख रहे हैं, द कलेक्टर, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, जयपुर। अगर आपके पास में क्वेश्चन आए हैं राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर सिटी, तो आप अपनी तरफ से जो है एड्रेस बना सकते हो, ठीक है भाई। कलेक्टर आ गया, जयपुर डिस्ट्रिक्ट आ गया, जयपुर। द कलेक्टर जिसको लिख रहे हैं हम, कहाँ का है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट का है, जयपुर। सब्जेक्ट टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, कि लाउड स्पीकर्स को बैन करना बहुत ही ईजी टॉपिक है, कई बार जो है आपके आता भी है ये, और हर क्लासेस में आप पढ़ते भी आए हो, उसके लिए सैल्यूटेशन हो गया आपका। देन मैंने कहा था ना आपको दूसरी तरीके से आप इस तरीके से भी शुरुआत कर सकते हो, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, ठीक है, यहाँ इस तरीके से भी शुरुआत कर सकते हो। टूवर्ड्स द अनवांटेड यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ जो लाउड स्पीकर्स का अनवांटेड, बिना ज़रूरत के जो यूज़ हो रहा है उसकी तरफ, इन आवर एरिया, हमारे एरिया में। लाउड स्पीकर्स साउंड बेटर वाइल फेस्टिवल्स एंड ओकेजन्स, लाउड स्पीकर्स अच्छे लगते हैं या तो किसी त्योहारों पर, किसी अवसरों पर सिर्फ, बट व्हेन दीज आर यूज्ड विदाउट एनी ईव, लेकिन बिना किसी प्रोग्राम के अगर ये यूज़ में लिए जाते हैं, दे साउंड बैड एज दे कॉज मैनी इनकन्वीनियंस, तो इनकी आवाज़ बहुत ही बुरी लगती है क्योंकि बहुत असुविधा होती है लोगों को, स्पेशली टू द पीपल हु आर बिजी इन स्टडीज़, विशेष तौर पर स्पेशली उन लोगों को इनकन्वीनियंस होती है जो कि बिजी होते हैं अपनी स्टडीज़ में, ठीक है, पढ़ाई में। गेट्स अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन द देयर टॉपिक्स, ये अपने टॉपिक्स के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। ड्यू टू लाउड साउंड, किसकी वजह से? तेज़ आवाज़ की वजह से। फॉर द कॉमन मैन टू दिस नॉइज ऑफ लाउड स्पीकर इज़ वेरी जेयरिंग एंड हार्मफुल, जो आम लोगों के लिए भी ये आवाज़ जो है बहुत ही, जेयरिंग का मीन्स, जेयरिंग का मतलब होता है बहुत कान फाड़ू, बहुत तेज़, ठीक है, एंड हार्मफुल, बहुत नुकसानदायक होती है, केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सभी के लिए नुकसानदायक होती है। अब देखो पैराग्राफ चेंज करना है, देन इस पैराग्राफ में हमें क्या लिखनी है? रिक्वेस्ट लिखनी है। सो इट इज़ अ रिक्वेस्टेड दैट सम चेक मस्ट बी पुट ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, चेक का मतलब होता है रोकना, यहाँ बेटा चेक का मतलब वो नहीं है कि चेक करना, चेक का जो है अदर मीनिंग जो है रोकना भी होता है, ठीक है, तो इसीलिए ये प्रार्थना करी जाती है कि आप कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर जो है चेक लगना चाहिए, रोक लगनी चाहिए, सो डैट रेजिडेंट्स कैन
गेट अ काम एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर, ताकि लोगों को एक शांति और एक जो है माहौल मिल सके। थैंक यू, योर्स फेथफुली, और आपका नाम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ये लेटर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं। ठीक है, अब आपका जो है ये 2 एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल नंबर। ठीक है, आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके के यू हैव टू डू सेम। ठीक है, इसी तरीके के आपको जो है सेम 1-2 एग्जाम्पल करने हैं। और एक तो आप कर रही है इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कि योर एरिया इज़ फेसिंग इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि आपका एरिया जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ठीक नहीं है, तो उसके लिए आपको जो है लेटर लिखना है। ठीक है, और इसके लिए आप जो है लेटर जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के JEN को AEN को लिखिए आप। ठीक है, जैसे कि द AEN हो गया। ठीक है, या कोई भी आप पोस्ट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जयपुर लिख दो। ठीक है, उसके लिए लिखिए। और सेकंड जो है आपका ये जो मैंने आपको एडिटर के लिए लिखवाया था ना, बैड रोड कंडीशन, वो आपके एरिया में भी है, तो उसके लिए भी आप जो है बैड रोड कंडीशन के लिए भी आप कलेक्टर को लिख सकते हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों को लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए लिखना है आपको। प्लीज़ एटलीस्ट ट्राई टू डू दिस क्वेश्चंस। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो आप कोशिश करिए, फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है पूछिए। ठीक है, और ये प्लीज़ डू योर वर्क रेगुलरली एंड प्रॉपरली। ठीक है, एंड शो मी योर वर्क। आप ये जो वर्क है अपना रेगुलरली करिए, प्रॉपरली करिए और मुझे दिखाइए। ठीक है, अपनी फेयर कॉपी में करना है इनको सारे को। और अभी जैसे मैंने कंप्लेन लेटर करवाया है, अगर आपको ये समझ में आ जाता है देन टुमारो वी विल डू नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हम कल जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है कुछ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी आपके इतने लेटर्स आपकी कॉपी में होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने लेटर्स की शुरुआत करी थी, देखो फर्स्ट लेटर मैंने आपको कराया था रिगार्डिंग बैड रोड, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। ठीक है, ये मैंने आपको वो दिया था, एग्ज़ाम होमवर्क दिया था। देन सेकंड क्वेश्चन आपका द इन्फ्लुएंस ऑफ TV एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स, ये वाला आपका क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका ये कंप्लेन लेटर हो गया, इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। देन आपका फिर उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन हो गया टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आपके पूरे जो है प्रॉपर आपकी कॉपी में हो जाने चाहिए। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।